हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 जो टर्म 2 का पेपर होने वाला है। उसमें कंप्यूटर साइंस मॉडल पेपर सेट 4 का 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन, जिसमें से 5 आपको करने हैं। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कि पूरा पेपर अच्छा होने वाला है और मॉडल पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मॉडल पेपर को सबसे पहले ख़त्म करना। चलो देखें, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, विच मीन्स कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अ कंस्ट्रक्टर इज मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्शन इज मेंबर फंक्शन दैट इज constructor is a member function that is used to initialize object। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ये एक मेंबर फंक्शन है। क्या है कंस्ट्रक्टर जो सी प्लस प्लस में क्या है, एक मेंबर फंक्शन है जो क्या करता है, यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस इज नोन एज। अब पूछा जा रहा है कि द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस इज नोन एज, उसको बोलते हैं हम लोग डाटा रिडंडेंसी। REDUNDANCY, डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट, व्हाट इज एन इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन बेसिकली होता क्या है ना, इसको बहुत ही अच्छे से समझो। किसी भी फंक्शन में, मेन फंक्शन में अगर इनलाइन आगे लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो इनलाइन फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या बोलता है, ये किसी तरह का कमांड नहीं है, ये एक तरह का क्या है, रिक्वेस्ट। वो देखो अच्छे से सुनते हैं, इनलाइन फंक्शन इज अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए रिक्वेस्ट होता है, नॉट अ कमांड, टू मेक अ फंक्शन एज एन इनलाइन फंक्शन to reduce the overhead of function calling। अब क्या है, ये एक तरह का क्या है, रिक्वेस्ट टू कंपाइलर टू मेक अ फंक्शन एज एन इनलाइन फंक्शन। किसी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना दे और रिड्यूस क्या कर दे, द ओवरहेड ऑफ फंक्शन कॉलिंग। ओके, और इसको एक सिंपल भाषा में याद रखना, इनलाइन फंक्शन शुड कंटेन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। इनलाइन फंक्शन कंटेन करता है सिंगल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए याद रखना बस, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग क्लास में घुसते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई कम इन सर, लाइक दिस। तो ये भी वही है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पे काम करता है ये। ओके, सो इनलाइन फंक्शन इज अ रिक्वेस्ट नॉट अ कमांड, इसको याद रखना। इट इज अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर to make a function as an inline function to reduce the overhead of function calling, which is known as inline function। और ये क्या है, should contain single instruction। ओके, आते हैं नेक्स्ट। अब 4th नंबर क्वेश्चन पूछा, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन। किसी फाइल के एक्सटेंशन के लिए हम लोग हेडर फाइल कैसे यूज करते हैं, .h लगाते हैं। देखो, हेडर फाइल्स हैव फाइल एक्सटेंशन .h, conio.h, studio.h, ऐसा आपको लिखा हुआ बहुत सारे प्रोग्राम में मिलेगा। तो हेडर फाइल के एक्सटेंशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, .h। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बेस क्लास। अब सवाल ये है, बेस क्लास होता क्या है, तो बोला जा रहा है अ बेस क्लास इज अ नॉर्मल क्लास और पेरेंट क्लास, दैट्स इट। बेस क्लास इज अ नॉर्मल क्लास या पेरेंट क्लास। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना लिखोगे, यहां तो ज्यादा लिख दिया हमने, ठीक है, ये कितना लिखोगे। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन, व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP। कौन सा नेटवर्क था वो था ARPANET, ARPANET, आरपा नेट। ये नेटवर्क था जो बेस्ड किस पे था, TCP/IP। ओके, नेक्स्ट, what is the algorithm used in binary search। अब बाइनरी सर्च में हम लोग कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर बाइनरी सर्च, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर, इसमें हम लोग मिड निकालते हैं, फर्स्ट
और लास्ट पॉइंट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। मिड वैसे भी हम लोग वही करते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। बेसिकली ये सब जो है ना, देखो ये सब बस क्वेश्चन है। एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपके कंप्यूटर साइंस का, और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन मॉडल पेपर से पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग क्या करना है आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर समय आपको मॉडल पेपर खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ऐसे याद कर लो ना कि एग्जाम में क्वेश्चन दिखे और आपको आंसर पता हो। क्योंकि जब कहा जा रहा है कि क्वेश्चन मॉडल पेपर से पूछा जाएगा, तो व्हाई नॉट, खत्म कर लो ना। और शर्मा गैस पेपर, जो भी आपके गैस पेपर हैं वो आ चुके हैं मार्केट में अवेलेबल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी लिख दूँ और उनका भी वीडियो बना दूँ। आप लोग इसको जल्दी कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत सामने है और आपको ये खत्म करना ही होगा। एक बार जल्दी जल्दी हम लोग जान लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेन फंक्शन, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन द डाटाबेस इज नोन एज, अब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन द डाटाबेस इज नोन एज डाटा रिडंडेंसी। ओके, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये रहा, व्हाट इज इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन इज अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर नॉट अ कमांड। यही स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। बट inline function is a request to the compiler, not a command, to make a function as an inline function to reduce the overhead of function calling। और इसको क्या बोलते हैं, inline function should contain a single instruction। next, header file have the file extension, उस किससे फाइल एक्सटेंशन करेंगे, डॉट h लगाकर। ओके, नेक्स्ट, what is base class। a base class is a normal class और parent class। इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल क्लास भी बोल सकते हैं और पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी स्लैश आईपी। तो कौन सा नेटवर्क था, ARPANET, ARPA नेट। ओके, व्हाट इज द एल्गोरिदम यूज्ड इन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, वो रहा डिवाइड एंड कॉन्कर, लाइक मिड, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। दैट्स इट। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, उसमें हम लोग कुछ और सेट नंबर 5 को खत्म कर लेते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।